Hello student, today we explain next lecture class 12th chemistry solid state। लास्ट लेक्चर में बेटा हम लोगों ने पढ़ा था आयनिक स्ट्रक्चर मतलब आयनिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में, जिसमें हम लोगों ने आपने पढ़ा था कि हम लोगों ने तीन कैटेगरी में डिवाइड किया था आयनिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर को। तीन कैटेगरी में कौन कौन सी थी बेटा? एक आपका था ए बी टाइप। ए बी टाइप में आपने पढ़ा था NaCl, सीजियम क्लोराइड एंड ZnS। क्लियर बच्चों? और नेक्स्ट आपने पढ़ा था AB2 टाइप। AB2 टाइप में आपने पढ़ा था बेटा कैल्शियम फ्लोराइड, ठीक, CaF2। एंड लास्ट पढ़ा था A2B टाइप, इसमें आपने पढ़ा था Na2O। ठीक, तो ये इतने क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो आपके NCERT पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे, जिसमें आपने देखा था ऑल ओवर सब में आपको जो पैकिंग मिली थी वो आपको मिली थी FCC यानी CCP टाइप, एक्सेप्ट सीजियम क्लोराइड। इसमें जो पैकिंग मिली थी वो BCC टाइप मिली थी। क्लियर ना? बाकी हमने कोऑर्डिनेशन नंबर, इनकी प्रॉपर्टीज, सारी चीज़ें स्टडी की थी 1 by 1। प्रीवियस लेक्चर में आपको एक्सप्लेन किया था, तो आप वहाँ से उस लेक्चर को अटेंड कर सकते हैं अगर आपने इस चीज़ को नहीं पढ़ा है तो। ठीक, अदरवाइज इसके आगे हम देखते हैं, हमें एक पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हमें समझना होगा कि इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑन क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ठीक, क्रिस्टल स्ट्रक्चर पे प्रेशर इंक्रीज करने या डिक्रीज करने या टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज करने पे क्या इफेक्ट पड़ता है। क्लियर बच्चों? तो ये हमें स्टडी करना है, तो ज़रा ध्यान से देखिएगा। आपने जो देखा है नॉर्मली कोई ये सॉलिड है, ठीक, ये कोई एक सॉलिड की पैकिंग है। आप अच्छे से इसको समझ सकते हो कि सॉलिड के एटम पास होते हैं, उनके बीच इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम होता है, अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा होता है। ठीक, तो अगर मान लीजिए मैं हर एक साइड से प्रेशर अप्लाई कर देता हूँ, प्रेशर ज़्यादा बढ़ा देता हूँ, अभी ये जो एटम है, ये एटम 1 2 3 4 एटम से अटैच्ड है। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ रहा है? 4। लेकिन अगर आप सोचो प्रेशर बढ़ाओगे तो सारे एटम पास आएंगे। भाई कुछ ना कुछ तो आपने पढ़ा, सॉलिड पे कंप्रेसिबिलिटी बहुत कम होती है, लेकिन आपको पता है यहाँ पर प्रेशर अगर हम बढ़ाएंगे तो ये आइटम पास आएंगे। मतलब इनका कोऑर्डिनेशन नंबर ये और ज़्यादा टच होगा। एक सिंग पर्टिकुलर आपने कोऑर्डिनेशन नंबर पढ़ा था, किसी भी पर्टिकुलर एटम को पॉइंट आउट करते हो तो उसको कितने एटम, नियरेस्ट एटम टच कर पाते हैं, वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। तो अभी 4 कर रहे हैं, लेकिन अगर आप प्रेशर अप्लाई कर दोगे तो हो सकता है इस एटम को और भी एटम टच करें। इसका मतलब अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर पे क्या चेंज आएगा? अगर मैं पहला पॉइंट लिखूँ प्रेशर, तो आपको पता है इंक्रीज इन प्रेशर इंक्रीजेज द कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर ध्यान रखना, NaCl जो पैकिंग थी आपकी, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों का 6 था NaCl टाइप में। तो अगर हम प्रेशर बढ़ा दें तो वो किस चीज़ को फॉलो करना शुरू कर देगा बेटा? हाई प्रेशर पे वो किसको फॉलो करने लगेगा? CaCl, सीजियम क्लोराइड। और कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ कितना था बेटा? 8 था। क्लोरीन का भी कोऑर्डिनेशन नंबर 8 था और सीजियम का भी। सीजियम को भी सराउंडिंग में क्लोरीन 8 थे और क्लोरीन के सराउंडिंग में सीजियम भी 8 ही थे। तो अगर प्रेशर अप्लाई किया जाए हाई प्रेशर तो यही कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज हो सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर में आपने पढ़ा है कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं तो कोई भी सॉलिड चेंज किस में हो जाएगा? लिक्विड में। और आपने पढ़ा लिक्विड के एटम दूर दूर होते हैं। तो अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर बढ़ाने पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? भाई सिंपल सा है, एटम दूर दूर होंगे तो टचिंग जो कंडीशन है हो सकता है कुछ और कम टच हो जाए, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो अगर हम बात करें इसी को अपोजिट डायरेक्शन में, CaCl कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है। अगर मैं यहाँ पे हाई टेम्परेचर कर दूँ तो एटम दूर दूर होना शुरू होंगे बेटा। कौन से स्टेट को ऑक्यूपाई मतलब अचीव करना शुरू कर देंगे? वो लिक्विड स्टेट को। लेकिन जल्दी लिक्विड में नहीं हमें करना है, तो फाइनली वो किस में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 6। ठीक ना? तो ये चीज़ ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है
कि बताइए आयनिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो होता है उस पर टेम्परेचर और प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे कोऑर्डिनेशन नंबर डिक्रीज होता है और प्रेशर इंक्रीज करने पे कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज करता है। क्लियर ना। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है बेटा वो है इम्परफेक्शन इन सॉलिड। डिफेक्ट इन सॉलिड एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हेडिंग है ये चैप्टर की, ये नियर अबाउट लास्ट हेडिंग है। ठीक, एक 3D पैकिंग मैंने ऑलरेडी छोड़ रखा है तो उसको भी एक्सप्लेन करेंगे, बट पहले हम इम्परफेक्शन इन सॉलिड कवर करते हैं हर एक एग्जाम्पल एक एक प्रॉपर्टीज़ के साथ। तो चलिए नेक्स्ट हेडिंग आपकी है इम्परफेक्शन इन सॉलिड और डिफेक्ट। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट आपका इम्परफेक्शन इन सॉलिड। आई होप आपको क्लियर दिख रहा है। अब ये इम्परफेक्शन इन सॉलिड क्या होता है बेटा, तो अब ज़रा देखो यहाँ पे एक मैं एग्जांपल के तौर पे आपको समझा रहा हूँ। ये देखो, ये एक पर्टिकुलर एक सॉलिड है। ठीक, सॉलिड में एटम पास पास होते हैं, ये आपने पढ़ा रखा है ऑलरेडी, कई हेडिंग आपने पढ़ी है। सॉलिड के एटम्स पास पास होते हैं, इनके बीच स्पेस बहुत कम होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक, मान लो ये पर्टिकुलर किसी टाइप की पैकिंग है ये, इसमें क्या हुआ, एटम एक डिफिनिट मैनर में अरेंज है। ठीक, एक कैटायन है, एक एनायन है, एक कैटायन है, फिर एनायन है, फिर कैटायन, फिर एनायन, एनायन कैटायन, एनायन कैटायन, एनायन कैटायन, ऐसा कुछ अरेंजमेंट है। अब इसमें हुआ क्या, इस पर्टिकुलर पैकिंग में यहाँ से कोई एक एटम इसको छोड़ के चला गया, किसी वजह से बाहर चला गया सिस्टम से, क्रिस्टल सिस्टम से बाहर चला गया। तो आपको पता है जो अरेंजमेंट था, ये अरेंजमेंट में चेंज आया पार्टिकल्स में। भाई एक प्लेस यहाँ पे खाली हो गया, पोजीशन, एक स्पेस वैकेंट हो गया। ठीक, अब ये वैकेंसी जो क्रिएट हुई, यहाँ से एटम हटा, तो आपको पता है इसके हटने से जो यहाँ पे अरेंजमेंट था वो तो अलग हो गया ना। फिर अब वो अरेंजमेंट अलग हुआ तो आपको पता, मान लीजिए यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स आपको दिख रहे हैं 3, 3, 6, 6, 6, 18 एटम्स। ठीक, अब 18 एटम्स का मान लीजिए यहाँ पे मास है 1.8 kg, मैं मान के चल रहा हूँ, ऐसा है नहीं, मैं मान के चल रहा हूँ। ठीक, अब एक एटम जब यहाँ से इस पोजीशन से यहाँ से ड्रॉप आउट करेगा बेटा, तो इसमें मास में चेंज आएगा कि नहीं आएगा। नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे 17, मास कितना हो जाएगा 1.7 kg। बोलिए, अब मास में चेंज आया तो आपको पता है डेंसिटी किसके इक्वल होती है बेटा, मास, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो यानी डेंसिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है वॉल्यूम के। तो अगर मास में चेंज आया तो डेंसिटी में चेंज आएगा, अगर मास इंक्रीज करेगा तो डेंसिटी इंक्रीज करेगी। तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये कि अगर किसी भी क्रिस्टल सिस्टम में एटम्स का अरेंजमेंट जो डिफिनिट है, वहाँ से कोई भी एटम अपनी पोजीशन को ड्रॉप आउट करता है, छोड़ता है किसी वजह से, ठीक, तो वहाँ पे क्या होता है, कुछ डिफेक्ट क्रिएट होता है। डिफेक्ट मतलब क्या, प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस आते हैं। ठीक, तो इसे हम बोलते हैं इम्परफेक्शन या फिर डिफेक्ट इन सॉलिड। अब इसी को आपको डिफाइन करना है, अलग अलग लेवल पे बताना है। तो एक तो मैंने डेंसिटी बताई कि डेंसिटी में चेंज आ जाएगा। दूसरी चीज़, यहाँ पे आपको पता है जितने पॉजिटिव उतने नेगेटिव थे, लेकिन एक पॉजिटिव चला गया तो आपको पता है नेगेटिव के नंबर ज़्यादा हो जाएंगे, मतलब एनायन के नंबर ज़्यादा हो जाएंगे। मैं कंडीशन की बात कर रहा हूँ, अभी आगे है क्या, कौन सी हेडिंग है, वो एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। मेरा कहने का मतलब सिंपल सा है कि यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस आएंगे। हो सकता है ना भी आए, क्योंकि देखो यहाँ से एक कैटायन गया, हो सकता है यहाँ से एक एनायन चला जाए। अब यहाँ से एक एनायन अगर चला जाएगा बेटा, तो आपको पता है एक कैटायन और एक एनायन जाएगा, जितने पहले पॉजिटिव उतने निगेटिव थे, तो अभी भी पॉजिटिव निगेटिव की संख्या इक्वल होगी। मान लीजिए इस सिस्टम में 8 पॉजिटिव है 8 निगेटिव, ऐसा मान लीजिए। अब हुआ क्या, नेक्स्ट टाइम एक पॉजिटिव चला गया तो बचे 7 पॉजिटिव, एक निगेटिव चला गया तो बचे 7 निगेटिव। बताओ सिस्टम की न्यूट्रलिटी मेंटेन है या नहीं है, सिस्टम अभी भी न्यूट्रल है। क्लियर ना। तो यहाँ पे देखिए कौन सी प्रॉपर्टीज में चेंजेस आया और कौन सी प्रॉपर्टीज में चेंजेस नहीं आया, ये चीज़ हमें स्टडी करनी है। ठीक, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा इम्परफेक्शन इन सॉलिड होता क्या है, कि मतलब किसी भी सॉलिड यानी क्रिस्टल सिस्टम में जो एटम्स का अरेंजमेंट है, उनके पोजीशन, उनके पॉइंट में कोई चेंजेस आए जिसकी वजह से प्रॉपर्टीज चेंज हो जाए, तो इसे हम बोलते हैं डिफेक्ट इन सॉलिड। मतलब उनके अरेंजमेंट में कोई चेंजेस आ जाए। ठीक, कोई एक नया एटम आ जाए क्रिस्टल सिस्टम के अंदर, कोई एटम चला जाए, इस टाइप का चेंजेस हमें देखना है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी बेटा, पहले डेफिनेशन की बात करते हैं, फिर आगे देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। क्लियर। तो हाँ, इम्परफेक्शन की डेफिनेशन क्या होगी, इम्परफेक्शन इन सॉलिड की बेटा। तो डेफिनेशन में लिख रहा हूँ, एनी डिपार्चर फ्रॉम परफेक्ट orderly arrangement
of atoms in a crystal a disorder or a defect। ठीक, लिखा हुआ है एनी डिपार्चर, कोई भी एटम, डिपार्चर मतलब चला जाए, परफेक्ट ऑर्डरली अरेंजमेंट मतलब जिस क्रिस्टल सिस्टम में एटम का अरेंजमेंट परफेक्ट था उसमें क्या हुआ, किसी एटम का डिपार्चर हो गया। ठीक, तो वो कैसा हो जाएगा, डिसऑर्डर हो जाएगा, या फिर उसी में क्या क्रिएट हो जाएगा बेटा, डिफेक्ट क्रिएट हो जाएगा। क्लियर ना। तो इसमें डिफेक्ट आपको टू टाइप्स का मिलेगा। एक होगा आपको एटॉमिक इम्परफेक्शन, ठीक, और एक होगा बेटा इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शन। एटॉमिक इम्परफेक्शन और इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शन, मेरी बात ध्यान समझिएगा। एटॉमिक इम्परफेक्शन को ही पॉइंट डिफेक्ट, इसी में आपका आता है पॉइंट डिफेक्ट बेटा, इसी को हम पॉइंट डिफेक्ट भी बोलते हैं। ठीक, तो चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा पॉइंट डिफेक्ट यानी एटॉमिक इम्परफेक्शन हमें स्टडी करना है। तो नेक्स्ट हेडिंग आपकी है, अभी आप इसको स्क्रीनशॉट लेके नोट्स प्रिपेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपका है एटॉमिक और पॉइंट इम्परफेक्शन और डिफेक्ट। क्लियर बच्चों, आई होप आपको क्लियर दिख रहा होगा। तो इसमें हमें क्या करना है, एटॉमिक और पॉइंट मतलब क्रिस्टल सिस्टम के किसी पर्टिकुलर पॉइंट से एटम या तो वहाँ से निकल जाए या फिर कोई एक नया एटम इस क्रिस्टल सिस्टम के अंदर आ जाए। तो अंदर कहाँ आएगा बेटा, आपने पढ़ा था वॉइड्स होता है, वॉइड्स स्पेस होता है, कोई चार एटम या कई एटम्स के बीच में उनके जॉइंट अप होने से जो स्पेस क्रिएट होता है, जिस स्पेस को ऑक्यूपाई नहीं कर पाते, आपने पढ़ा था पैकिंग इफिशियंसी और वॉइड्स, ठीक ना। तो उस स्पेस में आ जाए। तो आप देखो मैं डायरेक्टली यहाँ चल रहा हूँ, पॉइंट में आपको पॉइंट डिफेक्ट में आपको मिलेंगे तीन टाइप के डिफेक्ट मिलते हैं। एक होता है बेटा स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट, एक होता है नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट, और एक होता है बेटा इम्प्योरिटी डिफेक्ट। क्लियर ना। तो ये तीन आपको आपके सिलेबस में जो आपको पढ़ने हैं, अच्छे से ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन इसी टॉपिक से पूछा गया है। ठीक बेटा, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन यहीं से पूछा गया है। तो पहला आपका स्टाइकोमेट्रिक है, इसमें आपको दो मिलेंगे बेटा, एक होता है शॉर्टकी डिफेक्ट, एक होता है शॉर्टकी डिफेक्ट। क्या होता है ये अभी पढ़ेंगे इसको, शॉर्टकी डिफेक्ट, और दूसरा इसी में है होता है बेटा फ्रैंकल डिफेक्ट। कौन सा होता है, फ्रैंकल डिफेक्ट। ठीक ना, ये दो टाइप के डिफेक्ट आपको मिलेंगे। जबकि नॉन स्टाइकोमेट्रिक में आपको कौन सा मिलेगा, मेटल एक्सेस, ठीक, और दूसरा मिलेगा मेटल डिफिशियंसी। मेरी बात ध्यान से समझिएगा, मेटल डिफिशियंसी और मेटल एक्सेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये चार हमें कवर करने हैं इस पर्टिकुलर लेक्चर में, ये फोर हमको कवर करने हैं। शॉर्टकी डिफेक्ट क्या होता है, फ्रैंकल डिफेक्ट क्या होता है, मेटल एक्सेस क्या होता है और मेटल डिफिशियंसी क्या होता है। क्लियर ना। तो सबसे पहले स्टडी करते हैं स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट क्या होते हैं, नॉन स्टाइक्योमेट्रिक क्या होते हैं, एंड लास्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे इम्प्योरिटी डिफेक्ट एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, या फिर कंडक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, सेमी कंडक्टर वगैरह लास्ट टॉपिक होगा आपका वो। चलिए पहले स्टार्ट करते हैं शॉर्टकी डिफेक्ट यानी स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट में क्या क्या कंडीशंस होंगी। क्लियर स्टूडेंट। चलिए, आई होप आपको आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। पहला आपका है बेटा स्टाइक्योमेट्रिक
स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट, और इसमें आपका फर्स्ट कौन सा है बेटा, शॉटकी डिफेक्ट। ठीक, अब इस टाइप का डिफेक्ट कैसा होता है वो चीज़ हमें समझना है। ठीक, तो मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसमें होता क्या है, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस आती है, ये सारी चीज़ें हमें समझनी होगी बेटा। ठीक, तो एक एक पॉइंट हम लोग नोट करेंगे इसका, बट उससे पहले एक फिगर के थ्रू हम इसको समझ लेते हैं कि शॉटकी डिफेक्ट होता क्या, कहते किसे हैं, क्या क्या चेंजेस आएंगे। जरा देखिए, मेरी बात ध्यान से समझिएगा। पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कुछ ऐसा होगा, आई होप आपको क्लियर दिख रहा होगा। आप फिगर चाहो तो ऐसे बना सकते हो, अदरवाइज एनसीईआरटी में ऑलरेडी बना हुआ बेटा फिगर, आप वहाँ से भी बना सकते हैं। मेरी बात ध्यान समझिएगा, यहाँ पे प्लस है, माइनस है, एक कैटायन है, फिर एनायन है, फिर कैटायन है, फिर एनायन है, फिर कैटायन है, फिर एनायन है। क्लियर? अगर आपको ये बोरिंग करता है तो आप इसको आगे फॉरवर्ड कर सकते हो। ठीक, नेगेटिव एनायन है, फिर कैटायन है, एनायन है, फिर कैटायन है, फिर एनायन है, फिर कैटायन है। यहाँ देखिए कैटायन है। ठीक, मैं एक एनायन के लिए स्पेस छोड़ दे रहा हूँ यहाँ पे, फिर कैटायन है। ठीक, फिर यहाँ पे एनायन है, और यहाँ पे फिर कैटायन है, फिर यहाँ एनायन है। ठीक ना बेटा, यहाँ पे फिर से कैटायन है, और यहाँ सॉरी एनायन है, यहाँ पे कैटायन है, यहाँ एनायन है, और यहाँ मैं एक स्पेस छोड़ रहा हूँ। ध्यान सुनिएगा, ये स्पेस मैंने छोड़ रखा है, यहाँ पे फिर से एनायन और यहाँ पे फिर से कैटायन है। मेरी बात ध्यान समझिएगा। अगर मैं आपको ऐसा केस मिले, कुछ अरेंजमेंट कुछ ऐसा मिले, मैं 4 पार्टिकल्स का दिखा रहा हूँ। एक कैटायन सोडियम है, फिर एनायन क्लोरीन है, फिर सोडियम है, फिर क्लोरीन है, क्लोरीन है, सोडियम है, क्लोरीन है, सोडियम है। तो आप देखिए, एक पॉजिटिव, एक निगेटिव, एक पॉजिटिव, एक निगेटिव, फिर निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव। अगर हम यहाँ बात करें तो आपको मिलेंगे 1 2 3 4 4 पॉजिटिव मिलेंगे और 4 निगेटिव मिलेंगे। तो बेटा सिस्टम कैसा होगा, न्यूट्रल होगा। कोई दिक्कत, सिस्टम न्यूट्रल होगा, कंफर्म ना, सिस्टम न्यूट्रल होगा। और आपको पता है इनका एक मास पर्टिकुलर 8 एटम है, तो 8 एटम के अकॉर्डिंग इनका मास होगा। अभी इसमें डिफेक्ट नहीं क्रिएट हुआ, हमने क्या किया, अब देखो ये चीज़ जो प्लस वाला है वो Na+ है, जो माइनस वाला है क्लोरीन माइनस है। ठीक, हुआ क्या, यहाँ से कोई कैटायन और यहाँ से एक एनायन, ठीक, कंडीशन के थ्रू यहाँ से एक कैटायन निकल गया और यहाँ से एक एनायन निकल गया। अब सोचो, जब कैटायन निकल गया और एनायन निकल गया तो यहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट हुई होगी, भाई ये स्पेस खाली हो गया। ठीक, तो ये वैकेंसी जो क्रिएट हुई, तो आपको पता अब चार्जेस कितने बचे, 3 पॉजिटिव बचेंगे और 3 निगेटिव बचेंगे ना। तो आपको पता क्या सिस्टम की न्यूट्रलिटी चेंज हुई? नहीं, अभी भी पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज इक्वल है, यानी सिस्टम अभी भी न्यूट्रल है। तो ध्यान रखिएगा, शॉटकी डिफेक्ट जो कंडीशन है वो कैसा शो कर रहा है कि अभी भी वो इसमें न्यूट्रलिटी चेंज नहीं होती, न्यूट्रलिटी मेंटेन रहती है, क्योंकि एक कैटायन के साथ साथ एक एनायन भी बाहर आता है। दूसरी चीज़, क्या इनके मास में चेंज आया? बिल्कुल आया। पहले 8 एटम थे, अब कितने एटम बचे हैं? 6। तो 6 एटम, आपको पता है मास चेंज होगा तो इनकी डेंसिटी भी क्या चेंज होगी बेटा, डेंसिटी डिक्रीज होगी कि नहीं होगी? बोलिए, डेंसिटी इनकी क्या हो जाएगी, डिक्रीज, क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे, 6। ठीक ना, तो डेंसिटी चेंज हो गई। अच्छा, डेंसिटी चेंज हुई, इनकी जो न्यूट्रलिटी थी वो मेंटेन थी। क्लियर? तो कुछ ऐसी ही प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमें स्टडी करना है। दूसरी चीज़, हमें ये समझना होगा कि इनके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। ठीक, ये कौन कौन शॉटकी डिफेक्ट के एग्जाम्पल कौन से हैं, वो चीज़ें हमें स्टडी करनी है। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट, आपको 2 टाइप के बेसिकली डिफेक्ट मिलते हैं, एक वैकेंसी और एक होता है इंटरस्टिशियल। इंटरस्टिशियल यानी इसी को बोलते हैं वॉइड्स। क्लियर बेटा? तो इंटरस्टिशियल और वॉइड्स और वैकेंसी, अब मेरी बात ध्यान समझ रहे हैं, यहाँ पे कैटायन और एनायन दोनों साथ निकले तो यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हुई है। तो ये जो शॉटकी डिफेक्ट है, शॉटकी डिफेक्ट कैसा है, वैकेंसी डिफेक्ट को शो करता है। ठीक, ये भी आपसे पूछा था किस टाइप की कंडीशन को शो करता है। और मान लीजिए कोई कैटायन आके इन चारों के स्पेस में आ जाता, तब वो किसको शो करता, इंटरस्टिशियल यानी वॉइड्स को। तो आपको ये भी पूछा जाएगा ये वैकेंसी वाला कंडीशन शो करता है या फिर इंटरस्टिशियल की। क्लियर ना स्टूडेंट? एंड लास्ट टॉपिक क्या पूछेगा आपसे, ये कौन से टाइप के कंपाउंड में मिलेगा, आयनिक कंपाउंड, कोवैलेंट कंपाउंड, नॉन आयनिक कंपाउंड में? तो भैया ये आयनिक कंपाउंड में मिलता है एग्जांपल। क्लियर बेटा? अब मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आई होप आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखिए,
यहाँ पे एक कैटायन है, पॉजिटिव एनायन है, पॉजिटिव कैटायन है, फिर एनायन है, पॉजिटिव कैटायन, फिर एनायन है। लेकिन इस पॉइंट को जरा देखो, मैंने यहाँ पे एक कैटायन यहाँ से हटा है और यहाँ से देखिए, सॉरी, एक एनायन यहाँ से हटा और एक यहाँ से कैटायन हट गया बेटा। दो आपको वैकेंट दिख रहे हैं, यानी ये कौन से टाइप का डिफेक्ट शो कर रहा है? शॉर्टकी डिफेक्ट। अब इसके जरा एक्सप्लेनेशन की बात हम करें तो एक्सप्लेनेशन में आपको क्या मिलेगा, जरा वो देखिएगा ध्यान से। एक्सप्लेनेशन में आपको मिलेगा बेटा, मैं एक एक पॉइंट पहला पॉइंट क्या होगा? इट इज अ वैकेंसी डिफेक्ट। ठीक, पहला पॉइंट, इट इज ए वैकेंसी डिफेक्ट इन आयनिक सॉलिड। मैं एक एक पॉइंट आपको बता रहा हूं, किस में? आयनिक सॉलिड में। ठीक, पॉइंट नंबर सेकंड, नंबर ऑफ मिसिंग कैटायन एंड एनायन, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव इक्वल होंगे। ठीक ना? तो नंबर ऑफ पॉजिटिव यानी कैटायन और नंबर ऑफ नेगेटिव यानी एनायन इज इक्वल। मेरी बात ध्यान समझिएगा बेटा, इज इक्वल। सो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज मेंटेन। ठीक, पॉइंट नंबर थर्ड, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी में कोई चेंजेस नहीं आएंगे क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज भी बाहर गया और एक नेगेटिव चार्ज भी। नेक्स्ट क्या होगा? दिस डिफेक्ट डिक्रीज, ये डिक्रीज का मैं शॉर्टकट लिख रहा हूं, द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस। इसमें सब्सटेंस की क्या हो जाएगी? डेंसिटी चेंज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मास चेंज हो गया ना, और आपने पढ़ा डेंसिटी मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो मास में अगर चेंज आएगा तो बेटा डेंसिटी भी चेंज होगी। ठीक ना? चौथी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, फ्रैंकल और शॉर्टकी के बीच डिफरेंस क्रिएट करेगा। ये इंपॉर्टेंट क्या है? द डिफेक्ट इज शोन बाय ionic substance in which cation and anion, cation or anion of almost similar in size, मतलब जो कैटायन की साइज होगी और एनायन की साइज वो लगभग इक्वल होगी। ठीक ना? ये पॉइंट इंपॉर्टेंट, जबकि आपको फ्रैंकल डिफेक्ट में ऐसा नहीं मिलेगा। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि इनमें जो पार्टिकल्स की साइज होती है कैटायन और एनायन की, वो कैसी होती है, दोनों के बीच कितना डिफरेंस होता है, तो लगभग सिमिलर होंगी। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल आपको मिलेगा KCl, NaCl, AgBr। क्लियर बेटा? तो ये पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है। ठीक, तो ये है शॉर्टकट इफेक्ट। अब यहाँ पे आप इस चीज़ को एक बार अच्छे से देख लीजिए, कोई पॉइंट्स अगर आपको दिक्कत होती है तो आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में बेटा। ठीक, नेक्स्ट आपका होगा फ्रैंकल डिफेक्ट। आई होप आपको ये क्लियर समझ में आ गया होगा। हम बात करें फ्रैंकल डिफेक्ट की, तो चलिए नेक्स्ट है आपका फ्रैंकल डिफेक्ट, वो भी स्टडी करके हम देखते हैं। फ्रैंकल डिफेक्ट, अब फ्रैंकल डिफेक्ट मैं आपको पहले समझा दूं होता क्या है, फिर हम फ्रैंकल डिफेक्ट का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। क्लियर? ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट आपका है बेटा फ्रैंकल डिफेक्ट। ये आपने शॉर्टकट डिफेक्ट अभी स्टडी किया था, इसमें एक कैटायनिक वैकेंसी होगी और इसमें एक एनायनिक वैकेंसी होगी। चलिए बात करते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट की। मैंने ऑलरेडी इसको एक्सप्लेन लिख रखा है, मैं आपको एक 1 पॉइंट एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ठीक, फ्रैंकल डिफेक्ट में होता क्या बेटा? अरेंजमेंट कुछ ऐसा होगा, ध्यान से समझिएगा। ये एटम्स हैं, ठीक, 6 एटम्स। आई होप आपको क्लियर दिख रहा होगा। क्लियर?
तो ये कुछ ऐसा अरेंजमेंट है इसमें। अब इसमें होगा क्या बेटा कि पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कुछ देखो ऐसा था, ए प्लस बी माइनस, ए प्लस बी माइनस, ए प्लस बी माइनस, बी माइनस, यहाँ पे मैं एक स्पेस छोड़ रहा हूँ बेटा, ध्यान समझिएगा मेरी बात, फिर बी माइनस, ए प्लस बी माइनस, ए प्लस, ए प्लस बी माइनस, ए प्लस बी माइनस, ए प्लस बी माइनस, ठीक, बी माइनस, ए प्लस बी माइनस, ए प्लस बी माइनस, ए प्लस। क्लियर बच्चों? तो यहाँ पे आपको देखो सारी चीज़ें दिख रही हैं। इसमें हुआ क्या, फ्रैंकल डिफेक्ट, मेरी बात ध्यान से समझिएगा। अभी तक क्या था कि मान लो यहाँ पे ए प्लस होता, इस पॉइंट पे ए प्लस है, ध्यान समझिएगा, इस पॉइंट पे ए प्लस है, ये मान के चलिए आप। तो देखो 1 2 3, एक लाइन में 3 ए प्लस है, 3 बी माइनस है, टोटल लाइन कितनी है 1 2 3 4। तो आपको पता है 1 में 3 है तो 4 में 12 होंगे, 3 4 से 12, इसका मतलब 12 ए पॉजिटिव है और 12 बी नेगेटिव है। क्लियर? डिफेक्ट होने से पहले। अच्छा, डिफेक्ट हुआ, यहां से क्या हुआ, एक कैटायन यहां से डिसलोकेट हुआ, अपनी लोकेशन को छोड़ के डिसलोकेट हुआ। उसमें क्या था, शॉर्टकी में आपने पढ़ा था, वो बाहर चला गया था। इसमें क्या हुआ, ये जो कैटायन यहां पे था, ये कैटायन यहां से डिसलोकेट हुआ, और ये जो दिख रहा है, ये 4 एटम जो दिख रहे हैं, इन चारों के बीच, ये देखो ये वाइट्स, ये जो वाइट्स आपको दिख रहा है इन चारों के बीच में, इसी बीच में जाके उस स्पेस को ऑक्यूपाई कर लिया उसने। अब सोचो, जब इस स्पेस को ऑक्यूपाई कर लिया, तो आपको पता है यहाँ पे कैटायन की साइज बहुत छोटी होगी, तभी वो इस वाइट्स में जा सकता है। जबकि इससे पहले शॉर्टकी में आपने पढ़ा था कि कैटायन और एनायन की साइज नियर ऑलमोस्ट सिमिलर होती है, इसका मतलब वाइट्स में जा नहीं सकता। लेकिन यहाँ पे देखो, कैटायन यहाँ से निकल के यहाँ पहुँच गया, यहाँ से निकल के यहाँ पहुँच गया। क्लियर बच्चों? तो इसका मतलब यहाँ पे कंफर्म है कि कैटायन की साइज छोटी होगी, किससे, एनायन से। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना, फ्रैंकल डिफेक्ट में। तो जैसे यहाँ पे कैटायन गया, तो कैटायन आपको पता है इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, उसने क्या किया, यहाँ पे गया, ठीक, इस वॉइड्स को कवर अप कर लिया। अब बताओ, क्या इस सिस्टम में ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव में कोई चेंजेस आए? अभी भी 12 पॉजिटिव है और अभी भी 12 नेगेटिव है। क्या इनका मास चेंज हुआ? भैया, जब एटम ही नहीं चेंज हुआ है तो मास में चेंज आएगा ही नहीं, और जब मास नहीं चेंज होगा तो क्या डेंसिटी में कोई चेंज आएगा? नहीं आएगा। बताओ, सिस्टम न्यूट्रलिटी को मेंटेन किया कि नहीं किया? बिल्कुल किया है। इसका मतलब एक ऐसा डिफेक्ट जिसमें कैटायन अपनी पोजीशन को डिसलोकेट, मतलब अपनी पोजीशन को छोड़कर वॉइड्स को कवर कर ले, तो ऐसे टाइप के डिफेक्ट को हम क्या बोलते हैं बेटा? फ्रैंकल डिफेक्ट। क्लियर ना बच्चों? अब जरा एक एक पॉइंट पे फोकस करिएगा। मैं आपको एक फिगर भी दिखा रहा हूँ, इस फिगर को आप ऐसे समझ सकते हो, आई होप आपको क्लियर दिख रहा होगा। ये देखिए, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव। क्लियर दिख रहा है आपको? अब देखो, बी नेगेटिव फिर ए पॉजिटिव, ए पॉजिटिव वाला देखिए, ये इन दोनों, इन चारों के बीच में देखिए वाइट्स में आ गया, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इसका, सॉरी, इस स्पेस को छोड़ के यहाँ चला गया। अब देखो, ये जो वैकेंसी क्रिएट हुई, कौन सी वैकेंसी है? कैटायनिक वैकेंसी। और कैटायन कहाँ आके पहुंच चुका है? कैटायन इंटरस्टिशियल साइड, मतलब वाइट्स में आके पहुंच चुका है। क्लियर ना? तो ये रहा इसका फिगर बेटा। ये कौन सी वैकेंसी शो कर रहा है? कैटायनिक वैकेंसी, कैटायनिक, कैटायनिक वैकेंसी। मैं स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है। कैटायनिक वैकेंसी। और कैटायन कहाँ चला गया बेटा? कैटायन इन वॉइड्स, वॉइड्स में जाके फिलअप हो जाता है। अब जरा पॉइंट पे फोकस करिएगा, क्या क्या पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट्स ध्यान समझिएगा बेटा, इन आयनिक सॉलिड, फ्रैंकल डिफेक्ट हेडिंग दिख रही है आपको। इन आयनिक सॉलिड द स्मॉलर आयन इज डिसलोकेटेड। जो स्मॉलर आयन, स्मॉल आयन कौन सा होगा इसमें? कैटायन होगा। वेरी गुड, ध्यान रखिए, एक पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। स्मॉलर आयन इज डिसलोकेटेड फ्रॉम इट्स नॉर्मल पोजीशन, अपनी नॉर्मल पोजीशन से वो हट के चला जाता है वॉइड्स में, ठीक, डिसलोकेट होता है टू एन इंटरस्टिशियल साइड। इंटरस्टिशियल मतलब वॉइड्स होता है। क्लियर? फर्स्ट पॉइंट क्लियर है ना आपको? दूसरा पॉइंट है, इट क्रिएट अ वैकेंसी डिफेक्ट। ये कौन सा डिफेक्ट क्रिएट करता है बेटा? वैकेंसी डिफेक्ट एट इट्स ओरिजिनल साइट, अपनी ओरिजिनल साइट पे।
क्योंकि भाई कैटायन वहाँ से वाइट्स में चला गया तो कैटायन जहाँ था वहाँ तो स्पेस खाली हो गया। एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट अ न्यू लोकेशन, तो इंटरस्टिशियल उसकी न्यू लोकेशन होगी। तीसरा पॉइंट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड डिसलोकेशन डिफेक्ट, इस नाम से भी जाना जाता है इस डिफेक्ट को। फोर्थ पॉइंट, इट डज नॉट चेंज द डेंसिटी ऑफ सॉलिड, भाई मास में चेंज नहीं आया तो डेंसिटी में कहाँ से चेंज आएगा, सिंपल से। अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या होगा बेटा, इसको आप स्क्रीनशॉट लेके लिखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट आपका होगा, दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इज सोन बाई आयनिक सब्सटेंस इन विच देयर इज अ लार्ज डिफरेंस इन साइज ऑफ आयन, मतलब दोनों आयन के बीच जो एटॉमिक साइज का डिफरेंस होगा बहुत ज़्यादा होगा। तो स्मॉल कौन सा होगा, कैटायन स्मॉल इन साइज, एनायन लार्जर इन साइज। क्लियर ना बच्चों। तो कैटायन की साइज क्या होगी, छोटी होगी, इसीलिए वो वाइट्स में कवर अप कर लेता है, उस स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेता है, जबकि एनायन की साइज उससे बड़ी होगी। आई होप आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। हम बात करें एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में आपको कौन से मिलेंगे बेटा, AgCl मिल जाएगा, AgBr मिल जाएगा। ठीक, यहाँ पे नोट पॉइंट क्या है, नोट पॉइंट ये है, आपको यहाँ समझना होगा कि AgBr जो है शोज बोथ टाइप ऑफ डिफेक्ट, बोथ टाइप ऑफ डिफेक्ट। क्लियर ना, दोनों टाइप के डिफेक्ट शो करता है। कौन कौन से, शॉर्टकी डिफेक्ट भी शो करता है और कौन सा शो करता है, फ्रैंकल डिफेक्ट भी। तो ये क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है। ठीक ना बेटा, आई होप आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि डिफेक्ट कंडीशंस क्या होती है। एक बार फिर से देख लीजिए, हमने फ्रैंकल डिफेक्ट पढ़ा, ठीक, फ्रैंकल डिफेक्ट, शॉर्टकी डिफेक्ट हमने पढ़ा, ठीक ना। इनका फिगर जो है वो ऑलरेडी बनाया, अगर आपको क्लियर लगता है तो ठीक, अदरवाइज आप बुक से ड्रॉ कर सकते हो। क्या क्या प्रॉपर्टी चेंजेस आएंगी मैंने वो भी आपको एक्सप्लेन किया। इम्परफेक्शन इन सॉलिड क्या होता है, ठीक। नेक्स्ट आपकी जो हेडिंग है बेटा वो है नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट, यानी मेटल एक्सेस और मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट हमें पढ़ना होगा। क्लियर ना, उसका भी एक्सप्लेनेशन हम लिखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट, आई होप आपको क्लियर दिख रहा है। नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट। और इसमें आपको बताया था पहला कौन सा होता है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट होता है। मेटल, फर्स्ट हेडिंग आपकी जो होगी बेटा, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट। क्लियर बच्चों। तो ये मेटल एक्सेस डिफेक्ट, अब हमें इसका जो डायग्राम होगा उसके थ्रू समझना होगा, और इसमें क्या क्या प्रॉपर्टी चेंजेस आएंगी वो सारी चीज़ें हमें स्टडी करनी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट।